आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म में कब होते हैं, राइट। तो अगर अपने पास कोई फंक्शन इस तरह से है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल टू जी ऑफ टी, राइट। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिए जाते हैं। कभी कभी ये t के टर्म में देते हैं, कभी कभी थीटा के टर्म में, राइट। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यूज किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में आपको दी जाती है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट। तो इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है वो अभी हम लोग सीखेंगे आज, राइट। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो आपको मिलेगा dy ओवर dt, राइट। dy ओवर dt आ जाएगा, जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश t। इसी तरीके से फिर आप x का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, सॉरी x इज इक्वल टू आपको दिया गया g ऑफ t, तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt विल बिकम g डैश t, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले अगर y और x किसी तीसरे वेरिएबल t के टर्म्स में दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy ओवर dt निकाल लें, उसके बाद आप x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx ओवर dt निकाल लें, राइट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, राइट। So this is the way how we can differentiate the functions in parametric form, right? तो बहुत आसान है, इजीली आपसे हो जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के। तो फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.6, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। Okay, in question number 3 it is given that x is equal to sin t and y is equal to cos 2t, right? x की वैल्यू sin t और y की वैल्यू cos 2t दी गई है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले लिखेंगे सिंस y is equal to cos 2t, now differentiating with respect to t, we will get dy over dt is equal to, अभी cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू, अब 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, राइट। तो dy over dt हमें मिला माइनस का 2 इंटू साइन 2t, राइट। अब हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म्स में, तो नाउ एंड x इज इक्वल टू आपको दिया गया sin t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t हमें मिलेगा dx ओवर dt इज इक्वल टू sin t का डेरिवेटिव cos t, राइट। तो जैसे ही हमें dy ओवर dt और dx ओवर dt मिल गया, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, तो हमें मिलेगा माइनस का 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय cos t, राइट। अच्छा, तो अब माइनस 2 इंटू साइन 2t की हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाई cos t। नाउ cos t गेट कैंसिल्ड, माइनस का 4 साइन t। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो समझ में आ रहा आप लोगों को, इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब भी कभी x और y की
वैल्यूज किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दी जाए, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करने का ये टेक्निक है, पहले y को डिफरेंशिएट करें t के टर्म, फिर x को डिफरेंशिएट करिए t के टर्म में, फिर dy ओवर dx निकाल ले, dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, इस फॉर्मूले से, राइट। तो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, राइट। तो फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे x और y दोनों की जो वैल्यूज दी गई हैं वो तीसरे वेरिएबल थीटा के टर्म में दी गई, तो कभी t देंगे कभी थीटा देंगे, राइट। तीसरा वेरिएबल कुछ भी दिया गया हो, अगर x और y की वैल्यूज किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में हैं तो आप समझ लीजिए दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म। और हम लोग वही स्टेप दोबारा करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे y से, सिंस y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर d थीटा। अब देखिए यहाँ पे t को मैंने थीटा से रिप्लेस किया, तो dy ओवर dt ना निकालते हुए dy ओवर d थीटा निकाल रहे हैं, राइट। अभी इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2, राइट। अच्छा, अभी हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू दिया गया है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वी विल गेट dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। जैसे ही हमें dy ओवर d थीटा और dx ओवर d थीटा मिल गए, हम लोग इजीली dy ओवर dx भी फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर d थीटा, विच इज इक्वल टू, अभी dy ओवर d थीटा की वैल्यू रखेंगे हम cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है y इज इक्वल टू cos क्यूब t डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t एंड x इज इक्वल टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t, राइट। तो y और x दोनों की वैल्यूज t के टर्म्स में दी गई हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे y के साथ। cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि हम क्वोशिएंट रूल लगा दें, राइट, और दूसरा मेथड है कि अगर हम दोनों तरफ का लॉग ले लें। दोनों मेथड से ये हो सकता है, तो अगर मैं लॉग ले लूं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट log y is equal to log cos cube t अपॉन अंडर रूट cos 2t। अभी log की आप प्रॉपर्टीज जानते ही हैं, तो log y इज इक्वल टू बन जाएगा log m माइनस log n। अच्छा, log m जब हम लिखेंगे log cos cube t, तो ये बन जाएगा 3 log cos t। क्यों? क्योंकि log a की पावर b, अगर मैं लिखूं log
m पावर n, तो इट बिकम्स n इंटू लॉग n। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली है, तो यहां पे मुझे मिलेगा 3 लॉग cos t माइनस अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इट विल बिकम हाफ लॉग cos 2t, राइट। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी विल गेट 1 अपॉन y इंटू dy ओवर dt इज इक्वल टू 3 log cos t का 1 अपॉन cos t इंटू cos t का माइनस साइन t माइनस हाफ log cos 2t का 1 अपॉन साइन 2t, राइट, इंटू 2t का 2 log cos t का 1 अपॉन साइन 2t इंटू cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब dy ओवर dt इज इक्वल टू ये 1 अपॉन y ट्रांसपोज करके दूसरी साइड में ये बन जाएगा माइनस का 3 tan t, माइनस का 3 tan t। यहां पे 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, माइनस माइनस विल बिकम प्लस साइन 2t, सॉरी log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे log cos 2t का जब डेरिवेटिव करेंगे log x का होता 1 अपॉन x, तो log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t लिखना चाहिए था, राइट। तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t अपॉन cos 2t विल बिकम tan 2t, राइट। तो ये मैंने निकाल ली dy ओवर dt की वैल्यू। इसी तरह से अभी हम लोग निकालेंगे dx ओवर dt की वैल्यू। नाउ वी विल राइट सिंस x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो टेकिंग log on both sides। अच्छा, तो क्या मिलेगा हमें, log x इज इक्वल टू 3 log sin t, अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं, माइनस हाफ log cos 2t। अभी जिस तरह से आपने यहां पे देखा था, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, 1 अपॉन x इंटू dx ओवर dt इज इक्वल टू, अच्छा, 3 log sin t का 1 अपॉन साइन t इंटू साइन t का cos t माइनस हाफ log cos 2t का 1 अपॉन साइन 2t इंटू, सॉरी फिर मैंने गलती की, log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t पहले लिखेंगे, फिर cos 2t का माइनस का साइन 2t इंटू 2, तो 2 गेट कैंसिल्ड, राइट। ओके, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू, x उधर ट्रांसपोज करेंगे, ब्रैकेट में हमें मिलेगा 3 cot t माइनस माइनस प्लस tan 2t, राइट। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं y और x दोनों t के टर्म्स में दिए गए थे, हमने dy ओवर dt और dx ओवर dt की वैल्यूज फाइंड करनी, इसके बाद हम लोग निकालते हैं dy ओवर dx, राइट। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका, dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt, तो इट विल बिकम dy ओवर dx, सॉरी dy ओवर dt की वैल्यू रखेंगे y, ब्रैकेट में माइनस का 3 tan t प्लस tan 2t अपॉन x 3 cot t प्लस tan 2t, राइट।
अच्छा, एक चीज आप लोग और देख सकते हैं कि y अपॉन एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो y को जब हम x से डिवाइड करेंगे दीज टू डिनोमिनेटर्स विल गेट कैंसल्ड एंड cos क्यूब t व्हेन डिवाइडेड बाय sin क्यूब t वी विल गेट cot क्यूब t, राइट। तो y अपॉन एक्स की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखे दे रहा हूं cot क्यूब t, राइट। अच्छा, अभी ऊपर ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 3 tan t प्लस tan 2t की आइडेंटिटी है 2 tan t डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t, राइट, अपॉन 3 cot t कैन बी रिटन एज 3 अपॉन tan t प्लस tan 2t की आइडेंटिटी 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, राइट। देखिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें मिलेगा cot क्यूब t, राइट। अच्छा, ब्रैकेट्स दोनों हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर t, तो ऊपर हमें मिलेगा माइनस का 3 tan t इंटू 1, तो माइनस का 3 tan t माइनस माइनस प्लस 3 tan क्यूब t, राइट, प्लस 2 tan t डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे हमें तो मिलेगा tan t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर टी, एंड न्यूमरेटर में 3 1 जा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan स्क्वायर टी, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर टी और 1 माइनस tan स्क्वायर टी गेट कैंसिल्ड, तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cot क्यूब t, ब्रैकेट में ये tan t ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो tan t इंटू ये tan t सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर हमें मिलेगा माइनस का 3 tan t प्लस का 2 tan t, तो माइनस का tan t प्लस 3 tan क्यूब t माइनस का tan t प्लस का 3 tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 3 माइनस का 3 tan स्क्वायर t है प्लस का 2 tan स्क्वायर t है, तो माइनस का tan स्क्वायर t बच जाएगा इन दोनों टर्म से, तो 3 माइनस tan स्क्वायर t, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए cot क्यूब t अपने पास ऑलरेडी है और इस ब्रैकेट से tan t और इन दोनों से भी tan t हम कॉमन ले सकते हैं, तो दिस tan t एंड वन मोर tan t, तो tan स्क्वायर t हम बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में अपने पास बचेगा -1 प्लस 3 tan t, राइट, अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर t। अच्छा, cot क्यूब t tan स्क्वायर t, तो ये केवल cot t बचेगा, राइट। अब cot t को अगर हम नीचे लाएं तो ये tan t बन जाएगा, तो ऊपर ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, cot क्यूब t और tan स्क्वायर t का मल्टीप्लाई करेंगे, केवल cot t बचेगा, वो cot t भी मैंने ट्रांसफर कर दिया नीचे, तो ऊपर सिर्फ बचेगा, अच्छा ऊपर ब्रैकेट में माइनस भी कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस 3 tan t, राइट, अपॉन नीचे tan t का मल्टीप्लाई करना है तो 3 tan t माइनस tan क्यूब t, तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan 3t, लेकिन आप देख सकते हैं tan 3t की आइडेंटिटी होती है 3 tan t माइनस tan क्यूब t अपॉन 1 माइनस 3 tan t, राइट। तो आप देख सकते हैं tan 3t की आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ, तो इट विल बिकम -1 अपॉन tan 3t, तो दैट इज इक्वल टू माइनस cot 3t, ओके।
ओके राइट, तो दिस इज द 7th क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, और आपके जो एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली वगैरह उनमें भी। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। तो इस पे आप इंपॉर्टेंट का मार्क कर लें और इसको काफी बार रिवाइज करें जब तक आपको ठीक से समझ में ना आ जाए, राइट। इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया x इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t by 2, एंड y इज इक्वल टू a sin t, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंस y इज इक्वल टू a sin t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt इज इक्वल टू a sin t का डेरिवेटिव cos t। अब हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t by 2, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव माइनस का sin t प्लस log tan t by 2 का 1 अपॉन tan t by 2 इंटू फिर tan 2 t by का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t by 2 इंटू t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, राइट। तो इसमें मैंने चेन रूल लगाया, log x का 1 अपॉन x, उसके बाद x जो मैंने माना tan t by 2 उसका डेरिवेटिव tan x का सेक स्क्वायर x, फिर t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, राइट। तो dx ओवर dt हमें मिलेगा a ब्रैकेट में माइनस का साइन t, राइट। यहां पे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 1 अपॉन tan t by 2 ये बन जाएगा cot t by 2, और cot t by 2 को हम लिख सकते हैं cos t by 2 डिवाइडेड बाई sin t by 2, ठीक है। ये बात समझ में, 1 अपॉन tan t by 2 ये बन जाएगा cot t by 2, cot t by 2 को हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, सेक स्क्वायर t by 2 बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। अच्छा, cos t by 2 से स्क्वायर कैंसिल और नीचे बचेगा 2 sin t by 2 cos t by 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये sin t की आइडेंटिटी बन जाएगी, ये तीनों मिलकर बन जाएगी sin t। तो dx ओवर dt हमें मिलेगा a ब्रैकेट में माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन sin t, तो ये मिलेगा a sin t एलसीएम माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1। अभी 1 माइनस sin स्क्वायर t आपको पता है cos स्क्वायर t बन जाता है, तो dx ओवर dt हमें मिला a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin t। तो जैसे ही हमें dy ओवर dt और dx ओवर dt की वैल्यूज पता चली, हम डायरेक्ट पता करेंगे dy ओवर dx। तो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt, दैट इज इक्वल टू, अच्छा dy ओवर dt की वैल्यू अपने पास है a cos t, और इसे हम डिवाइड करेंगे a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो ये sin t तो ऊपर आ जाएगा, cos t से इसका स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल, sin t हमें ऊपर आए मिलेगा, तो sin t अपॉन cos t दैट इज इक्वल टू tan t विच इज इक्वल टू, सॉरी विच इज द आंसर, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 5.6 का, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a पावर cos इनवर्स t, then show that dy over dx is equal to minus y upon x. Right? So this is the question number 11, last question of this exercise. तो इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट मेथड, आपको x और y की वैल्यूज दी गई हैं, आप t के रेस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy over dt और dx over dt, राइट, और ये प्रूव हो जाएगा। एक इसका छोटा सा अलग मेथड है विच इज ट्रिकी, लिटिल बिट ट्रिकी मेथड। आप देख रहे हैं x और y की जो वैल्यूज दी गई हैं दोनों अंडर रूट के अंदर और दोनों में a की पावर दी गई है, राइट। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स a की जो है वो ऐड हो जाएंगी, राइट। तो व्हाट वी विल डू, सिंस y is equal to under root a power cos inverse t and x is equal to under root a power sin inverse t. तो on multiplying क्या मिलेगा हमें, x into y is equal to under root a पावर, मल्टीप्लाई में आपको पता पावर्स ऐड होती हैं, तो a पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, राइट। तो हमें मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर पाई बाई 2। ये आइडेंटिटी है सेकेंड चैप्टर की, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बन जाता है पाई बाई 2। अब यहां आप देख रहे हैं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अभी यहां पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x इंटू वाई में तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग, x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव 0। अच्छा, ये प्लस y हम लोग राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y, तो दैट मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखाए हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करता है ये मैंने बता दिया, तो आपको आज एक्सरसाइज 5.6 पूरी कंप्लीट करनी है, राइट। थैंक यू।